वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 के लिए सबक नंबर 11 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं आपको इस नज़म को पढ़ना बताऊंगी कि जिन बच्चों की उर्दू वीक है वो इस नज़म को आसानी से पढ़ना सीख सकें। फिर एग्ज़ाम के लिए इस नज़म के सभी अशार की तशरीह लिखना बताऊंगी कि किस तरह से लिखनी है। फिर एग्ज़ाम में किसी भी नज़म का मरकज़ी ख़याल आपसे पूछा जा सकता है, तो इस नज़म का मरकज़ी ख़याल लिखना सिखाऊंगी। फिर लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। एक ज़रूरी बात और बताना चाहती हूँ कि इस बुक के 15 चैप्टर हैं, तो 15 के 15 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, सभी मरकज़ी ख़याल मैंने एक साथ एक ही वीडियो में अपलोड किए हैं ताकि लिखते वक्त आपको आसानी रहे। और जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी एंड टाइम पर होती है वो भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सकें। वैसे तो एग्ज़ाम की तैयारी चैप्टर वाइज ही करनी चाहिए तो बेस्ट रहता है, तभी फुल तैयारी होती है। अब मैं आपको इस नज़म को पढ़कर बताती हूँ। नज़म का नाम है पैसा और इसके शायर हैं साहिर लुधियानवी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि नज़म के शायर का नाम याद रखना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में तशरीह लिखते वक्त सयाको सबक में नज़म के शायर का नाम लिखना निहायत ज़रूरी होता है। याद रखोगे कि पैसा नज़म को किसने लिखा है? साहिर लुधियानवी ने। कहते हैं इसे पैसा बच्चों, ये चीज़ बड़ी मामूली है, लेकिन इस पैसे के पीछे सब दुनिया रास्ता भूली है। हम आज तुम्हें इस पैसे की सारी तारीख सुनाते हैं, जितने जग अब तक बीते हैं उन सब की झलक दिखलाते हैं। एक ऐसा दौर भी था जग में जब इस पैसे का नाम न था, चीज़ें चीज़ों से बिकती थी, चीज़ों का कुछ भी दाम न था। चीज़ों से चीज़ें बदलने का ये ढंग बहुत बेकार सा था, लाना भी कठिन था चीज़ों का, ले जाना भी दुश्वार था। इंसानों ने तब मिलकर सोचा क्यों वक्त इतना बर्बाद करें, हर चीज़ की जो कीमत ठहरे वे चीज़ ना क्यों ईजाद करें। इस तरह हमारी दुनिया में पहला पैसा तैयार हुआ, इंसान का इज्जत से जीना दुनिया में मगर दुश्वार हुआ। साहिर लुधियानवी। अब तशरीह करना बताती हूँ। तो किसी भी नज़म की अशार की तशरीह लिखने से पहले हमेशा एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? सयाको सबक। सयाको सबक लिखने के मार्क्स मिलते हैं, अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे। सयाको सबक में लिखोगे कि ये शेर नज़म पैसा से लिया गया है, जिसे साहिर लुधियानवी ने लिखा है। पहला शेर पढ़ती हूँ। कहते हैं इसे पैसा बच्चों, ये चीज़ बड़ी मामूली है, लेकिन इस पैसे के पीछे सब दुनिया रास्ता भूली है। तशरीह। नज़म के पहले शेर में शायर बच्चों से मुखातिब है और कहता है कि ए बच्चों, जिसको तुम पैसा कहते हो बज़ाहिर ये एक मामूली चीज़ है, लेकिन इस पैसे की वजह से दुनिया बहुत सी बातें भूल चुकी है। पहले शेर का मतलब समझ में आया कि शायर बच्चों से कह रहा है कि ए बच्चों, जिसे तुम पैसा कहते हो, देखने को तो ये एक मामूली चीज़ है, लेकिन इस पैसे की वजह से दुनिया बहुत सी बातें भूल चुकी है। अगला शेर है। हम आज तुम्हें इस पैसे की सारी तारीख सुनाते हैं, जितने जग अब तक बीते हैं उन सब की झलक दिखलाते हैं। तशरीह लिखोगे। दूसरे शेर में शायर बच्चों को पैसे की तारीख सुनाने की बात कह रहा है और कहता है कि जितने ज़माने बीत चुके हैं हम तुमको उन सब की झलक दिखलाते हैं। अगला शेर। एक ऐसा दौर भी था जग में जब इस पैसे का नाम न था, चीज़ों से बिकती थी, चीज़ों का कुछ भी दाम न था। तशरीह। तीसरे शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया में एक ऐसा ज़माना भी गुजरा है जब पैसे का नाम न था, चीज़ों के बदले चीज़ें, यहाँ पर लिख देना चीज़ों के बदले चीज़ें मिलती थी और चीज़ों की कोई कीमत नहीं दी जाती थी। अगला शेर है। चीज़ों से चीज़ें बदलने का ये ढंग बहुत बेकार सा था, लाना भी कठिन था चीज़ों का, ले जाना भी दुश्वार था। तशरीह। चौथे शेर में शायर कहता है कि चीज़ों के बदले चीज़ें लेने का ये तरीका बहुत ख़राब था, क्योंकि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना बहुत मुश्किल और दुश्वार काम था। अगला शेर है। इंसानों ने तब मिलकर सोचा क्यों वक्त इतना बर्बाद करें, हर चीज़ की जो कीमत ठहरे वे चीज़ क्यों ना ईजाद करें। तशरीह में लिखोगे। पाँचवें शेर में शायर कह रहा है कि लोगों ने सोचा कि हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें और एक ऐसी चीज़ की ईजाद करें जो हर चीज़ की कीमत हो सके, जिससे हर शे की कीमत, हर चीज़ की कीमत अदा की जा सके। समझ में आया कि पाँचवें शेर में शायर कह रहा है कि लोगों ने सोचा कि हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करें और ऐसी चीज़ ईजाद करें जो हर चीज़ की कीमत हो सके, जिससे हर शे, हर चीज़ की कीमत अदा की जा सके। अगला शेर है। इस तरह हमारी दुनिया में पहला पैसा तैयार हुआ, इंसान का इज्जत से जीना दुनिया में मगर दुश्वार हुआ। तशरीह। आखिरी शेर में शायर कह रहा है कि जब दुनिया में पैसा ईजाद हुआ तो
इंसान का दुनिया में इज्जत से जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि फिर लोग पैसे के पीछे भागने लगे। पैसा हासिल करने के लिए जायज़ और नाजायज़ की तफरीक मिट गई। जो पैसे वाला था लोग उसकी इज़्ज़त करने लगे। गरीब कितना ही अच्छा हो, उसकी कोई तौक़ीर नहीं होती, कोई इज़्ज़त नहीं होती। समझ में आया आखिरी शेर का मतलब कि पैसे वालों की इज़्ज़त की जाती है दुनिया में, जिनके पास पैसा नहीं होता कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। इस वजह से दुनिया में इंसानों का जीना मुश्किल हो गया है इज़्ज़त के साथ। अब देखो एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखने के लिए आ सकता है। अब मरकज़ी ख़याल का मतलब क्या होता है कि इस नज़्म में क्या पैगाम दिया गया है उसको 2-3 लाइनों के अंदर बयान करना। तो यहाँ लिखोगे, इस नज़्म में शायर ने पैसे की अहमियत के बारे में बताया है कि आज के ज़माने में इंसान की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ़ पैसे की अहमियत है। हर इंसान पैसा हासिल करने के लिए पागल है, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी गुज़रा है जब पैसा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। चीज़ों के बदले लोग चीज़ें लेते थे। उस वक्त इंसान की भी अहमियत हुआ करती थी। अब इस सबक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, पैसा राइज होने से पहले चीज़ें किस तरह हासिल की जाती थी? जवाब, पैसा राइज होने से पहले एक चीज़ से दूसरी चीज़ का तबादला होता था, यानी कि एक्सचेंज की जाती थी। एक चीज़ ख़रीदने के लिए दूसरी चीज़ को बदल कर वो चीज़ ले ली जाती थी। सवाल 2, चीज़ों से चीज़ें बदलने का ढंग क्यों बेकार था? जवाब, चीज़ों को लाना और ले जाना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा कुछ लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी, जिसके बदले में लोग दूसरी चीज़ों को लेना चाहते थे। सवाल नंबर 3, इंसान का इज़्ज़त से जीना दुनिया में मगर दुश्वार हुआ का क्या मतलब है? जवाब, इसका मतलब ये है कि इंसान अब पैसे के पीछे भागने लगा है। अब इंसान पैसा हासिल करने के लिए कुछ भी हासिल कर सकता है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं, उनका दुनिया में ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो गया है। सब पैसे वाले की इज़्ज़त करते हैं और गरीब को हिकारत से देखते हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।